हेलो दोस्तों, मैं योगी देशवाल आपका स्वागत करता हूँ योगी जी के चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 8 अगस्त की करंट अफेयर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन को हमेशा पढ़ के जाना चाहिए करंट अफेयर का, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता। तो आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। स्किप मत कीजिएगा, हर क्वेश्चन पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या नई चीज़ें ला सकता हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे हम एग्ज़ाम में कुछ नया कर ही नहीं सकते। लाइफ में ना हमेशा कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप डिप्रेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा माइंड से लो हो और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपने नहीं ठान लिया ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए जब तक आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो आज का क्विज है, ऑल आर ड्रीम कैन कम ट्रू। ऑल आर ड्रीम्स can come true if we have the conquer to push them। मतलब कि हमारे हर सपना पूरा हो सकता है, हम जो चाहें वो हो सकता है, अगर हम उसे पूरा करने की इच्छा रखें या उसे पूरा करना चाहें तो हम हर चीज़ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इंसान उड़ना चाहता था, वो उड़ने लगा। अब इंसान तेजी से भागना चाहता था, आज की डेट में हुसैन बोल्ट सबसे तेज भागता है। इंसान को सबसे तेज आसमान में जाना था, उसे अंतरिक्ष में जाना था, वो गया। तो आप जो चाहते हो करना, जो कल तक नामुमकिन था, जरूरी नहीं है कि आज भी नामुमकिन है, वो आज मुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, पुरुषों के 52 किलोग्राम वर्ग पुरुषों के 52 किलोग्राम स्वर्ण पदक मैच में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता? तो हम जानते हैं सभी के सभी कि ये रवि कुमार दहिया हैं। इन्होंने कल रजत पदक जीता है। किसके खिलाफ जीता है ये? इनका मैच हुआ था आरओसी के जावुर उग्वे के खिलाफ, जिसमें हार गए थे, जिनके बाद इन्हें रजत पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। मीराबाई चानू के रजत पदक के बाद ये दूसरा रजत पदक भारत के हिस्से में आया है। तो इसको याद रखेंगे, रवि कुमार दहिया जिन्होंने दूसरा रजत पदक जीता टोक्यो ओलंपिक 2021 में। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विद्या किरणम पहल के एक भाग के रूप में एक शिक्षक अधिकारिता कोष को घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल सरकार। क्या होगा इसका आंसर? केरल सरकार। तो केरल सरकार के सीएम ये हैं, केरल सरकार के सीएम पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि जितने भी बच्चे होते हैं जो भी टैबलेट और डेस्कटॉप या लैपटॉप अपने पास नहीं रख सकते, उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती अपने बैकग्राउंड को लेके, वो इतने ज़्यादा उन्हें खरीद नहीं सकते, उनके लिए ये उन्हें प्रोवाइड कराएंगे या उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो डिजिटली पढ़ सकें, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है। विद्या किरणम पोर्टल व्यक्तियों के संगठन को लैपटॉप या टैबलेट, वही है, डिजिटल उपकरणों को ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद उन्हें पेश करेगा। केरल के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। ठीक है। तो केरल, ये केरल का मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं, या इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू करी है? तो हम डोर स्टेप से क्या समझते हैं? वो हेल्थ केयर जो किसी के घर पे ही खुद पहुंच जाती है। डोर स्टेप मतलब दरवाजे पे पहुंच जाना। तो इसका उत्तर होगा हमारा तमिलनाडु। क्या उत्तर होगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ये एम के स्टालिन। तो एम के स्टालिन ने अभी क्या शुरू किया है कि उन्होंने एक योजना शुरू करी है जिसके तहत जितनी भी सुविधाएं होंगी, मेडिकल सुविधाएं, वो लोगों के घर तक पहुंच जाया करेंगी, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम से कम लोगों को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि लोगों को जल्दी उपचार भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुविधाएं भी मुहैया करा पाएंगे ये। क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पैंडमिक के टाइम पे हॉस्पिटल आने में डरते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि उनके घर पे ही इलाज पहुंचाएंगे उनका,
हेल्थ केयर देंगे उन्हें, ताकि लोग डरे ना और अपनी जो बीमारी है उसको सामने प्रेजेंट कर सकें और हॉस्पिटल्स की इतनी कमी ना पड़े। ठीक है, तो अन्य अन्य स्वास्थ्य योजना के बारे में जान लेते हैं। आम आदमी बीमा योजना अक्टूबर 2007 में निकली थी। आयुष्मान भारतीय योजना अप्रैल 2018। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना 1954 और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना दिसंबर 2015। हम देख सकते हैं ये तमिलनाडु का मैप है और इसकी कैपिटल क्या है, चेन्नई। याद रखना, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक में। तो अब ये बताइए कि उनके कैप्टन का नाम क्या था। ये उनके कैप्टन है, जल्दी जल्दी बताइए उनके कैप्टन का नाम क्या था। उनके कैप्टन का नाम है मनप्रीत सिंह। क्या नाम है, मनप्रीत सिंह। सभी याद रखेंगे कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन का नाम क्या है, मनप्रीत सिंह। तो अब ये बताइए ये कांस्य पदक इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ये पदक जो है वो 41 साल बाद जीता गया है हॉकी में। ओलंपिक के दौरान 41 साल पहले इंडिया ने ओलंपिक में कोई पदक जीता था, जिसके बाद ये अब जाके पदक जीता है, जिससे ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडिया ने हॉकी में 41 साल बाद फिर से कोई पदक जीता है। तो हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक खेल में 2020 में कांस्य पदक मैच में जर्मनी पर जीत के बाद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। क्यों, क्योंकि ये 41 साल बाद जीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हॉलियट पैकेट फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो इसका आंसर होगा 6 लाख रुपए का। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु में जो स्थित है हॉलवेट पैकर्ड फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि भारतीय अधिनियम में 1934 और क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 के प्रस्ताव तहत इनके नियम शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है। हॉवर्ड पैकर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1939 को। कहाँ पे हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। और स्थापना किसने की थी, डेविड पैकर्ड और विल हैवलेट। किसने, डेविड पैकर्ड और विल हैवलेट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बालाकोट स्ट्राइक, अभी एक बुक छपी है नई, बालाकोट स्ट्राइक हाउ इंडियन एवेंज पुलवामा। तो ये किसने लिखी है, ये है देखिए बुक, ये नई बुक छपी है जिसमें बालाकोट के स्ट्राइक के बारे में जो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ था कहते हैं इसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी है संक्षेप में। तो ये किसने लिखी है, मनन भट्ट। किसने, मनन भट्ट। मनन भट्ट कौन है, मनन भट्ट जो है वो नेवी में काम करते हैं, एक अच्छे पौधे पौधे पे हैं, जिन्होंने दावा किया है कि इन्होंने इस किताब में बालाकोट स्ट्राइक में हर वो चीज़ें लिखी हैं जो लोगों को पता होना चाहिए। ये जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था वो 26 जनवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा नियंत्रित रेखा पार कर और पाकिस्तान की बालाकोट के आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो सड़क संगठन ने विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। तो भारत में सबसे ऊंची सड़क का निर्माण हुआ है जो विश्व में सबसे ऊंची मानी जाती है, ये कहाँ पे हुई है, उमलिंगला दर्रा। कहाँ पे, उमलिंगला दर्रा। अच्छा, अब ये उमलिंगला दर्रा पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में। तो सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रा में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कितनी ऊंची है, ये 19,300 फीट ऊंची है। ये कितनी ऊंची है, 19,300 फीट। ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊंची है। ये पूर्व लद्दाख के चुमरा सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली एक सड़क है जो उमलिंगला दर्रा से होते हुए 52 किलोमीटर लंबी टर्मैक है। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है इसका 59,146 किलोमीटर पर स्क्वायर। केंद्र शासित प्रदेश कब बना था ये, 21 अक्टूबर
2019 को। कमेंट्स में बताएंगे किस धारा के तहत अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके कौन कौन से जिले हैं? इसमें 2 जिले हैं और दोनों जिलों का नाम क्या क्या है? लेह और कारगिल। क्या क्या है? लेह और कारगिल। ये आप लद्दाख का मैप देख सकते हैं और इसके अंदर आप साफ साफ लेह और कारगिल भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला जहाज बना है? तो इसका आंसर होगा INS खंजार। तो जो INS खंजार है वो गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला जहाज बना है। तो ये ऐसा क्या हुआ था कि इसे पहला जहाज बोला जा रहा है? तो ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 1971 में हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर एक रेस आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत यह जीता है और ये पहला पहुंचने वाला जहाज बना है। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी उड़ीसा में। ये आपका उड़ीसा का मैप है। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सेवानियुक्त न्यायमूर्ति VM कनाडे, ये कौन है हमारे? ये है हमारे VM कनाडे जी। VM कनाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। क्या कहाँ के हैं ये राज्यपाल? महाराष्ट्र के। ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे की सलाह पर बॉम्बे हाई कोर्ट, तो जो ये हैं VM कनाडे, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के सर्वनियुक्त न्यायाधीश हैं, जिन्हें अब की लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र लगभग 1 साल से बिना लोकायुक्त के था। उससे पहले जो लोकायुक्त थे वो थे हमारे ML तहलियानी। क्या थे? ML तहलियानी ने 2020 में अपना अगस्त में 2020 में अपना कार्यकाल पूरा कर दिया था। तो वर्तमान के लोकायुक्त और उनके राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो लोकायुक्त आंध्र प्रदेश, न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी। आंध्र प्रदेश के कौन थे? P लक्ष्मण रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार सैकिया। क्या नाम था? प्रशांत कुमार सैकिया। और बिहार के न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मो। क्या नाम था? श्याम किशोर शर्मो। तो देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र का मैप है और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? आप कमेंट्स में बताएंगे महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है। इसके बारे में सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कुमार मंगलम बिरला ने हाल ही में किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया है? तो इसका आंसर होगा वोडाफोन आइडिया। तो ये हमारे कुमार मंगलम बिरला, तो ये कहाँ किस कंपनी में जॉब करते थे? कंपनी में जॉब क्या करते थे? वहाँ के गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो थे आदित्य बिरला समूह। तो इन्होंने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया है कि वो अपना सारा का सारे जितने भी शेयर्स होंगे वो सरकार को दे देंगे और ये कंपनी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये किस कंपनी को संभाल नहीं सकते, जिस वजह से उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी है। तो अब जो नए बोर्ड के गैर कार्यकारी निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं वो हैं हिमांशु कपानिया। कौन है? हिमांशु कपानिया। तो VI के बारे में जान लेते हैं। CIO कौन है? रविंदर टक्कर। क्या नाम है? रविंदर टक्कर। संस्थापक कौन है? कुमार मंगलम बिरला। तो जो ये हमारे बिरला साहब थे, यही आदित्य बिरला ग्रुप के संस्थापक थे। मतलब इनकी खुद की बनाई हुई कंपनी थी और आज इन्हें खुद छोड़नी पड़ रही है। स्थापित 21 अगस्त 2018। मूल संगठन वोडाफोन ग्रुप PLC आदित्य बिरला ग्रुप। तो आज का यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। ये आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी को ये करंट अफेयर मिल सके और उसकी मदद हो सके। धन्यवाद।